नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे ही हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के बारे में बताया गया है। इसके बारे में एक एपिसोड में कुछ दिनों पहले बना चुका हूँ। इस रिपोर्ट के सामने आते ही अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों से जुड़ी हुई अभिनेत्रियाँ अब सामने आने लगी हैं और मलयालम सिनेमा में उनके साथ जो शोषण हुआ है, उसके बारे में बता रही हैं। बंगाली सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा, हाल ही में उन्होंने अपने साथ जुड़ी हुई घटना का जिक्र किया है और उन्होंने जिस हस्ती के बारे में बताया है, वो साउथ की एक बहुत जानी मानी हस्ती है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, सेलिब्रिटी डायरेक्टर है। उनका नाम है रंजीत। श्रीलेखा कहती हैं कि 2009 में जब वो अपने आप को बंगाली सिनेमा में स्टेब्लिश कर चुकी थी और साउथ की फिल्मों में काम पाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, तो उनको रंजीत ने बुलाया, एक होटल कमरे में उनका ऑडिशन लिया और जब वो ऑडिशन ले रहे थे, तो ऑडिशन लेते समय उनके साथ उनको सेक्सुअली हैरेस करने का उन्होंने प्रयास किया। उनका कहना है कि रंजीत बातें करते करते, नरेशन देते देते आके उनकी बगल में बैठ गए। पहले उनके हाथों में चूड़ियाँ थी, उनकी चूड़ियों पर हाथ लगाया, उसके बाद उनके बालों पर हाथ फिराने लगे और इस तरह की कुछ घटना का उन्होंने जिक्र किया। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया तो रंजीत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रंजीत का कहना है कि हाँ, ये सच है कि मैंने उनको ऑडिशन देने के लिए बुलाया था, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको सेक्सुअली हैरेस करने का प्रयास किया तो ये बिल्कुल गलत है। जब मैं उनका ऑडिशन ले रहा था तो मेरे साथ मेरा राइटर भी था, मेरे 3-4 असिस्टेंट थे, मैं सबके सामने ऐसा कैसे कर सकता था। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको उसके ऊपर तुरंत उस पर रिएक्ट करना चाहिए। अब घटना के 14-15 साल बीत जाने के बाद आप ये कर रही हैं तो हो सकता है आप सच कह रही हैं, हो सकता है आप उसको डर गई हो। कोई लड़की अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए डरती है, नहीं बताना चाहती, उसमें उसकी बदनामी होती है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध तुरंत होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रही हैं तो आप चाहे अनचाहे उस घटना का अपने साथ होने वाली अन्याय का समर्थन ही करती है। ऐसा कई बार हुआ है। कुछ सालों पहले मीटू कैंपेन चल रहा था तो कई अभिनेत्रियों ने और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों ने अपने साथ हुई इस तरह घटनाओं के बारे में बताया था। लेकिन अब इस माहौल को देख कर मुझे तो लग रहा है कि जो 40, 50, 60, 70 और 80 के दशक की अभिनेत्रियां थी, वो आज के दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा बहादुर थी। मीना कुमारी के बारे में मैं पहले ही एक एपिसोड बना चुका हूँ कि मीना कुमारी के साथ जब 60 के दशक की शुरुआत में उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर ने बहुत घटिया हरकत करने की कोशिश की, तो मीना कुमारी को उसने शूटिंग के पहले दिन अपने मेकअप रूम में बुलाया, लंच पर इनवाइट किया और खाना शुरू करने से पहले ही उसने मीना कुमारी के साथ कुछ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। उनके हाथ लगाया, उनके बालों पर हाथ फिराने लगा, तो मीना कुमारी ने उसको तुरंत रिएक्ट करते हुए एक थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुन के सेट से जुड़े और लोग आए, वहाँ पर वो डायरेक्टर तुरंत पलट गया और उसने बोला बिल्कुल मुझे ये रिएक्शन चाहिए था अगले शॉट में। और कैसे इस घटना के 3-4 दिनों बाद उसने बदला लिया। उस दौर के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, उस दौर के क्या, ऑल टाइम बहुत बड़े सुपरस्टार से एक सीन के दौरान उसने मीना कुमारी को 35 थप्पड़ मरवाया। खैर ये तो उसका घटियापन था जो थप्पड़ मरवा, लेकिन मीना कुमारी ने रिएक्ट तुरंत किया था। उसकी असली हरकत का जवाब तुरंत उसको थप्पड़ मार के दे दिया था। इसी घटना के तकरीबन 8 या 9 सालों के बाद तनुजा ने एक बहुत बड़े सुपरस्टार को, आज वो जीवित है और आज भी सक्रिय है, शायद शाम का टाइम था, नाश्ते वास्ते के समय उनको ड्रिंक करने की आदत थी,
और मेकअप रूम में वो तनुजा भी ड्रिंक करती थी, तो मेकअप रूम में तनुजा के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। और ड्रिंक करते करते जैसे एक दो पैग अंदर गया, तनुजा के साथ उन्होंने अश्लील हरकतें शुरू कर दी। मैं उनका नाम इसलिए नहीं रहा, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, शादी हुई है, उनके बच्चे सक्रिय हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। इन तनुजा ने तुरंत उनको जैसे उन्होंने अश्लील हरकतें शुरू कर दी, और उनकी अश्लीलता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, एक दो पैग भी लगा चुके थे, शायद नशा भी था। तनुजा के बदन पे यहाँ हाथ लगाने लगे। तनुजा ने तुरंत उनको एक थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मार कर कहा, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह घटिया हरकतें कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। इसके बाद वो तनुजा से माफी मांगने लगे। खैर बात खत्म हुई, उसके बाद वो फिल्म भी पूरी हुई, फिल्म हिट भी हुई। और उसका मुझे याद नहीं पड़ता है कि उन्होंने और तनुजा ने कभी एक साथ काम किया है। एज लीडिंग पेयर तो नहीं है, हो सकता है किसी फिल्म में तनुजा ने कोई चरित्र भूमिका की हो, लेकिन उसका तो दोनों हीरो हीरोइन बन के किसी फिल्म में नहीं है। इसी घटना के आसपास एक और घटना हुई थी, हो सकता है इससे एक साल पहले हुई है, एक साल बाद हुई है। नूतन ने एक और बहुत बड़े सुपरस्टार को थप्पड़ मारा था। खैर वहां पर तो ना उनकी गलती थी, ना उस सुपरस्टार की गलती थी, ना नूतन की गलती थी, वो एक गलत फहमी थी। एक प्रेस वालों ने कुछ नूतन और उनके बारे में कोई खबर छाप दी थी, तो नूतन चूंकि शादीशुदा थी, और उस मैगजीन ने इनके और सुपरस्टार और नूतन के अफेयर के बारे में खबर छाप दी थी। उनका तो खैर नाम ले सकता हूँ, संजीव कुमार थे। कि इसके बाद नूतन के पति ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। नूतन और संजीव कुमार एक अर्ली 70s में फिल्म कर रहे थे, फिल्म थी देवी। वो गाना आप लोगों को याद होगा, शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, उसी फिल्म का गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, फिल्म भी अच्छी खासी थी। संजीव कुमार एक सधे हुए अभिनेता थे, नूतन भी एक बड़ी गंभीर और बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। जैसे फिल्म शुरू हुई, दोनों एक दूसरे को काम को बहुत अप्रिशिएट करने लगे, तो जाहिर दोस्ती हो गई। इस दोस्ती का अर्थ मैगजीन वाले चूंकि उनको अपनी किताबें बेचनी है, छापते हैं, तो कई मैगजीन इन दोनों की अफेयर की खबरें उड़ाने लगी, और इन खबरों को पढ़कर ये दोनों सेट पर मजे लेते, दोनों हंसते थे। इसी बीच एक मैगजीन खबर छाप देती है कि नूतन और संजीव कुमार शादी करने वाले हैं, नूतन अपने पति से तलाक लेने वाली है, और संजीव कुमार और नूतन शादी करने वाले हैं। इस खबर को पढ़कर नूतन थोड़ी अपसेट हो गई थी, क्योंकि उनके शादीशुदा जीवन को प्रभावित कर रही थी। और इसी बीच कोई नूतन को भड़का देता है, नूतन कान भरता है कि ये खबर संजीव कुमार पैसे देकर छपवा रहे हैं। ये सुनकर नूतन और नाराज हो जाती है। नूतन एक दिन, अब नूतन की एक आदत थी, वो सुबह जल्दी सेट पर पहुंचती थी, और संजीव कुमार की हमेशा की आदत थी, वो 2-3 बजे से पहले सेट पर नहीं आते थे। नूतन सुबह से आती हैं, अपने क्लोज देकर बैठी हैं, वेट कर रही हैं, और संजीव कुमार आकर अपनी गाड़ी से उतरते हैं। सबको हेलो करते हुए नूतन के पास आते हैं, उनको भी हेलो करते हैं। नूतन कोई रिएक्शन नहीं देती है, तुरंत कुर्सी से खड़ी होती है और संजीव कुमार को थप्पड़ मार देती है, और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह खबरें छपवाने की, तुम अपनी औकात जानते हो, तुम मेरे हस्बैंड के पैरों की धूल के बराबर नहीं हो। संजीव कुमार को समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है और ये क्यों कर रही है, और नूतन भड़कती है, सेट छोड़ चली जाती है। संजीव कुमार नाराज हो जाते हैं, वो भी सेट छोड़कर चले जाते हैं इस घटना के बाद, और फिल्म बीच में अटक जाती है। प्रोड्यूसर परेशान। ये बात नूतन के पति तक पहुंचती है, और फिल्म की शूटिंग नहीं चालू हो रही थी, महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, प्रोड्यूसर के पैसे फंसे हुए थे। अब नूतन को कुछ सूत्रों से पता चलता है कि उन्होंने जो किया बड़ा गलत किया, इसमें संजीव कुमार कोई गलती नहीं थी, लेकिन नूतन भी जिद्दी स्वभाव की थी, वो माफी मांगने को तैयार नहीं थी, और प्रोड्यूसर का काम रुका हुआ था, उसके पैसे फंसे हुए थे। इस बीच में नूतन के पति, जो आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, नेवी में, इंडियन नेवी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो बीच में आए, उन्होंने सुलह करवाया, वो संजीव कुमार के पास गए, नूतन की घटना एक साथ हुई, नूतन ने जो संजीव कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया था उसके लिए माफी मांगी। इसके बाद संजीव कुमार शूटिंग करने के लिए तैयार हुए। दोनों प्रोफेशनल थे, सेट पर आए, शूटिंग हुई, लेकिन सेट पर आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों ने अपना अपना काम किया। उसके बाद फिल्म रिलीज होती है, फिल्म अच्छी खासी हिट होती है, लेकिन इसके बाद नूतन और संजीव कुमार दोनों किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। कुछ और घटनाएं भी इसके बाद हुई थी। फरारी चंकी पांडे को एक बार थप्पड़ मारा था, अर्ली 90s में। मिड 80s में भी ऐसी एक दो घटनाएं हुई थी। कहने का मतलब ये है कि उस दौर की जो अभिनेत्रियां थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब इस दौर की अभिनेत्रियां, मैं किसी को
अब कौन बहुत बोल्ड था, कौन बहुत थोड़ा दब्बू किस्म का है, ये कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां रिएक्ट कर देती थी तुरंत। मौसमी चटर्जी ने कई बार बहुत से अभिनेताओं को सेट पर अच्छा खासा जलील किया है इस तरह घटिया घटनाओं के कारण। जैसे ही किसी कोई अभिनेता अपनी सीमा को पार करने की कोशिश करता था, मौसमी मौसमी चटर्जी तुरंत रिएक्ट कर देती थी। फरा भी उन्हीं में से एक थी। हेमा मालिनी ने भी कई अभिनेताओं को उनकी जगह दिखाई है। 2000 के बाद आने वाली जो अभिनेत्रियां हैं, पता नहीं क्या कारण, अच्छा जो एक इनसिक्योरिटी की भावना हो कि आगे उनको काम नहीं मिलेगा, या जो भी हो। और ज़्यादा अजीब तब लगता है कि घटना के बाद कोई अभिनेत्री अपना करियर निकाल लेती है, जब काम मिलना बंद हो जाता है और घर बैठ जाती है, उसके बाद 10-15 सालों या 20 सालों के बाद रिएक्ट कर देती है कि मेरे साथ उस समय ये हुआ था, उस फिल्म के दौरान ये हुआ था, उसने मेरे साथ ये हरकत की थी। जब हुआ था तब आप बताइए ना। आप सामने विरोध नहीं कर पा रही है, चलिए वहाँ से निकल जाइए, अब अपने घर आइए, आराम से सोच विचार कर लीजिए, एक दिन के बाद बताइए, 2 दिन के बाद बताइए। 20 साल के बाद किसी के ऊपर, 15 साल के बाद किसी के ऊपर नाचन लगाना, ये तो ठीक नहीं है। हो सकता है आप सच बोल रही हो, जो 15 साल या 20 साल के बाद उस घटना को बताने का फायदा क्या है? तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा श्रीलेखा के उस बयान के बारे में जो उन्होंने अभी दिया है। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।